नमस्कार, मेरे फूडी रागिनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी ये है कि बड़ी बनाने की है। आज मैं उड़द की दाल की बड़ी कैसे बनाते हैं घर पे, वो आज आपको दिखाऊंगी। बहुत से लोग ये बड़ियाँ घर पर नहीं बनाते हैं। जो पंजाबी बड़ियाँ होती हैं ना, वो बाज़ार से ही वो ख़रीद के ले आते हैं, क्योंकि इसमें झंझट थोड़ा ज़्यादा लगता है उन्हें। लेकिन मैं आज आपको पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से मैं बनाऊंगी। तो आप इसको पूरा फॉलो करिए, आखिरी तक वीडियो देखिए और देखिए कि किस तरह से मैं ये बनाने वाली हूँ। मैंने देखिए ये उड़द की छिलके वाली जो दाल होती है काली, वो मैंने 1 किलो ये भिगो दी थी। मैंने ये 6 घंटे पहले करीब ये भिगोई थी और अब ये मेरी अच्छी तरह से फूल गई है। अब मैं थोड़ी थोड़ी करके इसके जो है ना छिलके, वो मुझे हटाने हैं, तो वो मैं हटा लूँगी। आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें हटाने हैं। शुरुआत करके मैं आपको दिखा देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये किस तरह से सारे छिलके आप इसके हटा सकते हैं। देखिए, अब मैंने ये थोड़ी थोड़ी दाल करके इसमें ले लिया, इसमें पानी डाल दिया, ये मैंने चलनी ले ली और ये मैं इसमें रख देती हूँ। अब देखिए, ये हम दोनों हाथों से अच्छी तरह से इसको मसल लेंगे और फिर इसके जो छिलके हैं वो हमें हटाने हैं। तो आप देखिए, धीरे धीरे करके हम ये इसमें थोड़ा थोड़ा इस तरह से करते हुए, ताकि छिलके चले जाएं इसमें। और जब हमारे छिलके चले जाएंगे, हमारा दाल ना जाए उसमें, बस छिलके ही जाएं, इतना ही हमें उसमें करना है। और फिर हमें फिर से इसमें पानी डाल के इस तरह से छिलके निकालने हैं। जब हमारी दाल गिरने लगेगी ना, तो हमें वो बचाना है। देखिए, इस तरह से जब हम करेंगे तो हमारे सिर्फ छिलके ही नीचे जाएं। इस तरह से हमें ये सारी दाल धो लेनी है। तो मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि सारी दाल धुलने के बाद कैसी हुई है। देखिए, ये दाल सारी मैंने धो ली है। धोने का मतलब ये कि इसके मैंने छिलके निकाल लिए हैं। अब इक्का दुक्का अगर इसमें छिलका दिख रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए, सारे छिलके मेरे इसमें चलनी में मैंने निकाल लिए। अब आप जो हैं इनको धूप में सुखा लीजिए। इनको धूप में सुखा के और मिक्सी में, बिल्कुल ये अच्छी तरह जब सूख जाएंगे ना, तो मैं मिक्सी में पीस के इसका पाउडर बना के रख लीजिए। कभी भी आप पराठे बनाएं तो आटे में ये 2 मुट्ठी मिला के जब पराठे बनाएंगे ना, और मसाला मिला देंगे, हींग मिर्च नमक वगैरह, तो ये चुनी के पराठे बन जाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं ये पराठे। मेरे ससुर को बहुत पसंद थे। तो जब भी कभी मैं इस तरह से कुछ भी छिलके वाली चीज़ का कुछ बनाती थी और छिलके होते थे, तो मैं उनको धूप में सुखा के रख लेती थी और फिर पराठे बनाती थी उसके। तो चुनी के पराठे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, पौष्टिक भी होते हैं। अब ये दाल मैंने जो धो ली है, तो ये दोनों दालें तो मैंने निथार ली हैं। अब मैं इसको निथारूंगी। निथारने का मतलब ये है कि इसमें अगर कोई कंकड़ वगैरह होगा तो नीचे रह जाएगा। ये मैंने दोनों निथार के रख लिए हैं। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें निथारना है। तो ये धो तो लिए मैंने, छिलके हट गए। अब मैं इसको ऐसे ऐसे हल्के हिला के ये इसमें डाल रही हूँ चलनी में, ताकि ये ऊपर ऊपर का ये आ जाए दाल हमारी। नीचे जो है वो बैठ जाएंगे, तो वो उसमें जो है हमारा हो सकता है कि कोई कंकड़ पत्थर रह जाए, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मुझे ये बार बार पानी डाल के और फिर इसको निथारना है। देखिए, अब ये वाला पानी जो है ना, वो मैं फिर इसमें डाल दूँगी और फिर इसमें ये निथारूँगी। तो इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये इस तरह से हमारा ऊपर से हम ले लेते हैं ये दाल, और नीचे कोई पत्थर होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कोई रह गया होगा कंकड़ वगैरह, या कोई टुर्रा होता है ना जो दाल भीग नहीं पाता, उसको टुर्रा कहते हैं, तो वो भी हमारा इसमें रह जाता है। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कि ये हमारा देखिए निकलेगा इसमें। अब जो ये तले पे दाल रह गई थी, इसमें देखिए मैंने ये निकाले हैं। ये जो है ये पत्थर टाइप के हैं, ये टुर्रे, ये हमारे भीग नहीं पाए, तो ये हमारे मुंह में कंकड़ की तरह आएंगे। तो मैं इनको इसमें से निकाल के फेंक देती हूँ। और अब मेरी ये दाल सारी तैयार हो गई है। अब मुझे इन्हें पीसना है। अब जब मैं पीसूँगी
तो पीसने के बाद आपको दिखाऊंगी। इसमें बहुत ही कम पानी डालते हुए हमें पीसना है। ये दाल हमें ज़रा भी गीली नहीं करनी। उड़द की दाल है, बिना पानी के तो नहीं पिसेगी, लेकिन बहुत ही कम पानी डाल के इसको आप धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीसिए। पूरी जब पिस जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा हमारा टेक्सचर हुआ है। ये उड़द की दाल जो मैंने धो के सब तैयार करके रखी थी, वो मैंने ये पीस ली है मिक्सी में। देखिए ये मैंने बारीक पीस ली है, बहुत ही कम पानी डालते हुए पीसिए। देखिए ये इस तरह से ये इसका टेक्सचर आया है। जब मिक्सी में हम पीसते हैं तो ये जनरली तो काफ़ी फिट जाती है, फिर भी हम इसको 2-4 बार नीचे से ऊपर तक अच्छी तरह से इसको हम एक बार फेंट लेंगे, जिससे कि हमारा ये मिश्रण जो है वो पानी में मैं आपको तैरा के दिखाती हूँ, है ना। जब ये तैर जाए मतलब तब हमें समझना चाहिए कि ये हमारा अच्छी तरह से ये दाल हमारी फिट गई है। देखिए ये इसके ऊपर तैर रहा है, देखिए ये ऊपर तैर गया। तो अब हमारा ये पिस गया है और फिट गया है। लेकिन इसको मैं जो है रात भर मुझे ये रखना है। मिश्रण में रात भर हींग लगा के रखूँगी और सुबह जब इसकी बड़ी लगाऊँगी तब उसमें मैं पेठा मिलाऊँगी और मसाले मिलाऊँगी, तो वो मैं आपको सुबह दिखाऊंगी। लेकिन अभी मैं जब इसमें हींग लगा के रख रही हूँ, तो मैंने ये देखिए वो डेले वाली जो हींग आती है ना, उसको मैंने बारीक पीस लिया है। ये मैंने 25 ग्राम हींग ले ली थी, डेले वाली जो अच्छी वाली हींग आती है, स्ट्रॉन्ग हींग, वो ले ली थी। अब इसको मैं आधी तो इसमें डाल दूँगी। अब देखिए पानी का हाथ लगा के मैं इसमें बीच में एक गड्ढा कर देती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें गड्ढा कर दिया और इसमें मैं ये आधी हींग जो है ना वो मैं इसमें डाल दी मैंने। देखिए करीब करीब आधी हींग मैंने डाल दी। आधी मैं सुबह डालूंगी जब मैं मसाले डालूंगी तब। अब इसमें मैं गड्ढे में हींग डाल दी और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, जिससे कि हींग इसमें घुल जाए। और फिर ये ढक्कन जो मैंने गड्ढा किया है ना, इसको मैं ढक दूँगी। देखिए इसी से मैंने दाल से ही इसको अच्छी तरह ढक दिया, जिससे कि इसकी खुशबू जो है पूरी दाल में अच्छी तरह से फैल जाएगी। और मैं इसको अब कर देती हूँ ढक्कन से बंद। और फिर अब इसको सुबह मैं जब खोलूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका कैसा टेक्सचर हो गया। ये फूल भी जाएगी और ये अब हींग बहुत महक जाएगी इसमें। इसको ढक दिया मैंने। अब मैं सुबह इसमें जब मसाले सारे मिलाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी। अच्छा, बड़ी जो मैं बना रही हूँ उड़द की दाल की, वो सादा बड़ी भी बनती है जो पंजाबी बड़ी होती हैं, लेकिन मैं बड़ी को पेठे के साथ बनाऊंगी। जो ये पेठा है, देखिए ये पेठा जिससे कि पेठे की मिठाई बनती है, वो वाला पेठा है ये। इसको कुम्हड़ा भी कहते हैं। तो जो हम बड़ी बनाते हैं उसको कुम्हड़ौरी कहती थी मेरी मम्मी। तो ये मैंने जो पेठा है बाज़ार से पूरा साबित ये लाई हूँ मैं। करीब 2.5 किलो का ये पेठा है। लेकिन मैं, क्योंकि मेरी दाल जो है वो 1 किलो है, उड़द की दाल मेरी 1 किलो है, तो मैं इसमें 2 किलो पेठे का यूज़ करूँगी। तो आधा किलो के करीब मैं इसको हटा दूँगी और मैं ये 2 किलो पेठा यूज़ करूँगी। तो मैं इसको, देखिए ये इसका काफ़ी मोटा छिलका भी निकल जाएगा ना, तो इसलिए फिर ये छिलका निकाल के और फिर मैं इसको कसूँगी। देखिए अब मैं ये छील लेती हूँ पूरा पेठा और फिर इसको जब मैं कसूँगी तब आपको दिखाऊँगी कि इसको मुझे कस के उसमें डालना है। देखिए ये मैंने 2 किलो पेठा जो है वो छील लिया है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा बीज होते हैं। तो मैं ये देखिए बीज का पोर्शन थोड़ा इसका निकाल देती हूँ। वैसे तो थोड़े बहुत बीज हमारे अगर उसमें भी चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें बड़ी में भी डाल लेते हैं, वो अच्छे लगते हैं जब हमारे सब्जी बनाते हैं ना बड़ी की। तो और वैसे हम जब इसे कसेंगे तो थोड़े बहुत बीज हम तब भी निकाल सकते हैं। देखिए अब मैं ये बड़ी साइड से इसको कस लेती हूँ। देखिए सारा पेठा ये इस तरह से मैं सारा कस लूँगी। देखिए ये कस जा रहा, बीज भी सब अलग हुए जा रहे हैं, तो थोड़े बीज हम निकाल देंगे। पूरा कस के आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए पेठा मैंने कस लिया है और मैंने इसको चलनी में रखा है, तो इसमें से देखिए थोड़ा पानी निचोड़ रहा है। तो ये 15-20 मिनट आप इसको ऐसे ही मतलब रखिएगा किसी इस तरह से टेढ़ा करके, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा पानी इसमें निकल जाए, क्योंकि हमें दाल में ज़्यादा पानी नहीं रखना। इसके मैंने थोड़े बीज देखिए कसते समय ये हटा दिए हैं।
तो ये मैं इसमें नहीं डालूंगी। अभी भी इसमें थोड़े बहुत बीज हैं तो वो कोई बात नहीं, वो हम डाल देंगे दाल में। तो मैं बड़ी जब बनाऊंगी और बनाने लगूंगी तब ये मिक्स करूंगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि और भी क्या क्या मसाले मुझे इसमें मिक्स करने हैं और ये पेठा मिक्स करना है, फिर मैं आपको फाइनली वो दिखाऊंगी। ये दाल देखिए मैंने ढक के रखी थी रात को, अब सुबह को मैं इसको हटा रही हूँ ये प्लेट। तो ये देखिए दाल कितनी उफन गई है, ये इसमें फूल गई है दाल एकदम ये, और रात भर में इसमें खमीर आ गया है, जो कि हमें इसमें बड़ी में चाहिए ही होता है। पेठे वाली बड़ी में इस तरह से खमीर हमें चाहिए होता है। तो ये मैं इसको थोड़ा सा चलाऊंगी, देखिए जब ये चलाऊंगी ना तो इसका खमीर थोड़ा बैठ जाएगा। अब जो है इसमें मुझे हींग भी मिक्स कर ली थी मैंने, आधी अब डालूंगी। तो इसमें जो सारे मसाले मुझे डालने हैं वो अब मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये मैंने पिसा गरम मसाला है, ये मेरा घर का गरम मसाला है। ये मैं कभी आपको फिर बनाना बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें और कितने प्रोपोर्शन में पड़ती हैं। तो ये 6 चम्मच, नॉर्मल चम्मच जो हम घर में यूज़ करते हैं वो 6 चम्मच भर के ये गरम मसाला है। 6 चम्मच भर के ही ये पिसी हुई लाल मिर्च है, ये भी मैंने घर पे पीसी है, तो इसमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं है। ये 4 चम्मच ये है काली मिर्च, तो ये साबित मैं डालूंगी। और ये 5 चम्मच मैंने मेथी दाना ले लिया है, जो कि इसमें डालूंगी तो बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और ये इसको ख़राब होने से भी बचाता है। इसके सिवा मैं डालने वाली हूँ अदरक। ये मैंने 120 ग्राम अदरक ले ली है, इसको मैंने छील लिया है। ये इसके छिलके हैं, देखिए छिलकों को हमें फेंकना नहीं है, ये हमें सुखा के और इसको जो है हम चाय के जो पत्ती जिसमें रखते हैं उसमें डाल देंगे। तो उसमें जो है चाय की पत्ती के साथ ऑटोमेटिकली ये चाय में डल जाएगा, तो इसका वेस्ट भी नहीं होगा और खुशबू अच्छी आएगी। मैं ये अदरक कस लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनली कि इसमें हमें सब चीज़ें मिक्स करनी हैं। ये मैं बारीक कद्दूकस से इसको कस लेती हूँ, देखिए। अब ये दाल को मैंने 2-3 मिनट के लिए फेंट लिया है दोबारा, क्योंकि रात भर में जो फेंटी हुई थी ना वो सब ये उतर जाती है। तो अभी मैंने 2-3 मिनट इसे फेंट लिया है और अब मैं दिखा देती हूँ आपको कि देखिए ये हमारा मिश्रण ऊपर तैर गया है, देखिए ये देखिए तैर रहा है ना। तो बस अब ये हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं इसमें सब चीज़ें जो मसाले हैं, अदरक है और ये जो पेठा हमने इसके लिए कस के रखा था वो, ये सब मैं इसमें डाल देती हूँ। देखिए ये मैंने डाल दिया है, ये मैंने निचोड़ने के लिए थोड़ा रख दिया था ना, तो वो मेरा निचोड़ गया है। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ। थोड़े बहुत बीज अगर जा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मैंने इसमें डाल दिया। देखिए ये सारे मसाले जो मैंने अभी बताए आपको, लाल मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला और काली मिर्च साबित, और इसके साथ ही ये मेथी दाना, और लास्ट में मैं डाल रही हूँ जो अदरक मैंने कसी थी 120 ग्राम, वो इसमें मैं डाल देती हूँ। और अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा, ताकि ये थोड़ा मसाला वो हो जाए। और फिर मेरी जो बची हुई हींग थी, मैंने जो हींग इसमें लगाई थी ना वो, उसके सिवा ये बची हुई हींग थी, ये भी मैं इसमें पूरी डाल देती हूँ। तो हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और फ़ायदेमंद भी बहुत हो जाती हैं ये बड़ी। अब मैं पूरा मिश्रण आपको मिक्स करके दिखाती हूँ कि ये हमारा बस अब बड़ी लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये बड़ी का पूरा मिश्रण तैयार हो गया है। अब मैं धूप में आ गई हूँ छत पे, तो छत पे यहाँ पूरे दिन धूप रहेगी। अभी तो धूप नहीं आई है, लेकिन मैं इसमें इसलिए लगा रही हूँ ताकि इसमें तेज़ धूप की ज़रूरत होती है। तो हल्का सा पानी का हाथ लगा के बस अब हम ये बड़ी इसमें तोड़ते जाएंगे। देखिए ये थोड़ी जो है बड़ी ही हम बनाते हैं, क्योंकि ये जो है हमारी सूख के थोड़ी छोटी हो जाएंगी। ये मैं प्लास्टिक की शीट पे बिछा रही हूँ, इसको फैला रही हूँ, जिससे कि हमें उखाड़ने में फिर आसानी रहेगी।
मैं फिर आपको जब ये आज पूरे दिन की धूप इसमें लग जाएगी ना, इसमें थोड़ा सा कांटा आ जाएगा, तब मैं आपको उखाड़ के भी दिखाऊंगी। इसी तरह से हम पूरी ये दाल की बड़ियाँ इस पर बना लेंगे। और ये हमें क्योंकि थोड़ी बड़ी बड़ी लगती है ना, तो ये हमारी बहुत टाइम नहीं लगता है इनको तोड़ने में। इनको जो है कुमड़े की है ना ये, इसलिए इनको हम कुम्हड़ौरी कहते हैं। मेरी मम्मी इनको कुम्हड़ौरी कहती थी। मेरे ससुर जी, जेठ जी, सबको ये बहुत पसंद हैं। तो परिवार में एक जगह लग जाती हैं और सारा परिवार पूरे साल क्या 2 साल तक ये ख़राब नहीं होती हैं, बिल्कुल अच्छी तरह सूख जानी चाहिए बस। तो फिर ये बहुत ही अच्छी लगती हैं, टेस्टी बनती हैं, बहुत ही स्वादिष्ट। देखिए ये सारी बड़ी मैंने तोड़ दी हैं। और क्योंकि मैंने ये दाल जब पीसी थी तो काफ़ी कम पानी डाल के पीसी थी, इसलिए ये हमारी इतनी ज़्यादा पसर नहीं रही है। नहीं तो अगर पानी ज़्यादा हो जाता है इसमें और फिर हम पेठा भी डालते हैं तो उसकी वजह से फिर ये दाल एकदम पसरने लगती है। और हमें ये बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि ये बड़ी तोड़ने से पहले हमें वो दाल को अच्छी तरह फेंट के तैरा के ज़रूर देख लेना है। नहीं तो अगर ऐसा हमने नहीं किया तो फिर हमारी ये बड़ी जो है ना वो बहुत ही कठिन हो जाती हैं, कड़क बनती हैं, एकदम सॉफ्ट नहीं होती, ये अंदर से पोली नहीं होती। अब मैं आपको ये पूरे दिन धूप में, कड़क धूप में ये रखी रहेंगी। फिर मैं आपको शाम को इन्हें दिखाऊंगी कि ये किस तरह का इसमें कांटा आया है और क्या ये अभी इस पे से उखड़ने लायक हुई हैं कि नहीं, वो मैं आपको शाम को दिखाऊंगी। इसको हमें 3-4 दिन तक धूप में, तेज़ धूप में रखना है। देखिए ये हमारी पूरे दिन में धूप में सूख गई हैं। अब मैं इनको थोड़ा पलट के आपको दिखाती हूँ। देखिए जब हम पलटेंगे ना तो थोड़ा इस तरह से सहारा देते हुए पलटेंगे, जिससे कि उस पर चिपकी ना रह जाए दाल। अभी अंदर से तो गीली है ना, इसलिए इस तरह हम थोड़ी छुटाएंगे साइड से और फिर इस तरह सहारा देते हुए इसको हम पलट देंगे। इसी तरह से साइड से छुटा के और सहारा देते हुए हम इसे पलटेंगे। देखिए ये जाली सी पड़ रही है ना, इसका मतलब है कि अंदर से सॉफ्ट हैं ये। इसी तरह हम सारी बड़ियाँ पलट लेंगे और फिर इन्हें कम से कम 3-4 दिन तेज़ धूप में इन्हें हम सुखाएंगे। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारी ये सूख के तैयार हो गई हैं। मैं सारी बड़ियाँ छुटा लेती हूँ। देखिए ये जो मैंने बड़ियाँ लगाई थी, उस दिन मैंने आपको 1 किलो का मेजरमेंट बताया था। फिर मैंने उसके बाद आधा किलो और दाल भिगो के उसका उसी तरह से मेजरमेंट करके पेठे वाली ये बड़ी उड़द की दाल की बनाई थी। तो ये 5 दिन पहले मैंने बनाई थी। तो मैंने 5 दिन इनको तेज़ धूप में उलट पलट करके देखिए ये अच्छी तरह से सुखा लिया है। और देखिए ये इसमें जाली पड़ गई है। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट है। देखिए ये बिल्कुल अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है आपकी, बिल्कुल ये बनाने में बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी हैं। और ये उड़द की दाल की हैं, लेकिन उड़द की दाल बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि बादी होती है, लेकिन ये बादीपन इसका ख़त्म हो जाता है क्योंकि मैं इस दाल को खमीर ही कर देती हूँ। इसमें खमीर लगाते हैं ना, रात को जब हींग लगा के रख देते हैं तो दूसरे दिन सुबह तक ये खमीर हो जाती है। जब खमीर हो जाती है दाल तो वो हल्की वैसे ही हो जाती है। फिर इसमें हींग इतनी बढ़िया क्वालिटी की मैंने डाली है, अदरक भर के डाली है, तो इसलिए आप ये बड़ी बिल्कुल फ़ायदेमंद हैं। यही सोच के बनाइएगा और खाइएगा। ये बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, घर की है, साफ़ और शुद्ध। अच्छा अब इनको क्या करना है, मैंने 5 दिन ये लगा दिया है धूप, इनको तेज़ धूप में सुखा ली हैं। अब मेरे पास देखिए ये मैंने कांच का मेरा जार ले लिया है, इसको एयर टाइट में आपको करके रखना है। देखिए बिल्कुल कुरकुरी हो गई है, देखिए कैसी आवाज़ आ रही है ना, कुरकुरी हो गई है ये सूख के बिल्कुल। तो अब आप इनको जो है भर के एयर टाइट में इसको रख लीजिए। फिर जब भी आपको सब्ज़ी बनानी है तो जैसे कि मान लीजिए आप 4 जनों की या 2 जनों की बनाएं तो आप इतनी बड़ी ले ली, 2 जनों के लिए आपके लिए 8-10 बड़ी ले ली और उसको आपने शैलो फ्राई कर लिया। थोड़ा सा ऑयल डाल के हल्का शैलो फ्राई करने के बाद फिर आप जैसे और मसाले में सब्ज़ी बनाते हैं ना आलू डाल के, उसी तरह से रसे की सब्ज़ी इसकी हमें प्याज टमाटर का मसाला, प्याज लहसुन का मसाला, जैसा भी आप बनाना चाहें उस तरह से इसकी रसे की सब्ज़ी बना लेते हैं हम। उस वक्त बनाते समय मसाला कम डालिए क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी गरम मसाला वगैरह सब डाला हुआ है।
तो कम मसाला डाल के आप बहुत अच्छी ये रेसिपी बनाइए। और ये चावल के संग इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसे कढ़ी चावल होता है, राजमा चावल होता है, ऐसे ही बड़ी चावल होता है। तो ये जो है बहुत फ़ायदेमंद, बहुत शुद्ध, और आपकी ये बिल्कुल साल भर तक, क्या साल से ज़्यादा भी आपकी ये ख़राब नहीं होंगी। सिर्फ ये है कि आप इसको 3-4 महीने बाद एक बार फिर से दिन में तेज़ धूप में डाल दिया करिए, तो आपकी ये बिल्कुल फिर से मतलब आपकी बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगी। कोई इसमें कीड़ा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। ये आप भर के स्टोर करके रख लीजिए। जब भी मन करे इसकी बढ़िया सब्ज़ी बनाइए, गरम गरम चावल बनाइए। और बड़ी चावल बहुत ही टेस्टी, सब लोगों को पसंद आने वाला ये खाना है, पंजाबी बड़ी पेठे के साथ। ठीक है, धन्यवाद। मैं फिर मिलूँगी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार, धन्यवाद।